कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा आज कोयलांचल धनबाद में जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया गया। बुधवार को आयोजित इस सत्याग्रह का आयोजन जिस जगह पे किया गया है वो बहुत खास है। 12 साल से पिछले 12 साल से बंद पार्टी के उस दफ्तर के सामने सड़क पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और कहा गया कि इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य यही है ताकि यह मैसेज जाए कि पार्टी कार्यालय खुलवाने के लिए प्रदेश स्तर के नेता कितने गंभीर हैं। आयोजन ठीक ठाक रहा, अच्छी खासी भीड़ हुई। एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि बुधवार को जो आयोजित है सत्याग्रह सभा, उसमें प्रदेश स्तर के, चूंकि खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर तो थे ही, इसके अलावा पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इसमें शिरकत की। कार्यालय की बात है, तमाम धनबाद के लोग चाहते हैं आदरणीय मन्नान मल्लिक, आदरणीय भुजेंद्र प्रसाद सिंह जी, संतोष जी और तमाम जो आप साथी सामने बैठे हैं, लगभग 12 सालों से ये चाहते तो हैं कि कांग्रेस का कार्यालय खुल जाए, लेकिन उस अनुरूप शायद हम लोग मेहनत नहीं करते या अपनी ताकत नहीं लगाते। समझते हैं कि आने वाले समय में जो आज के बाद लगातार इस कार्यालय के सामने जो ये टेंट लगा है वो लगा रहे और इसमें लगातार हम लोग बैठते रहे और तब तक बैठते रहे जब तक कि हम लोगों का ये कार्यालय नहीं हो जाए। यही नहीं, इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को कहना पड़ा कि हमें शर्म महसूस हो रही है। भाई कांग्रेसी किस बात को लेकर शर्मिंदा है? तो ये शर्म उसी पार्टी दफ्तर के लिए है जो पिछले 12 वर्षों से सील है, वहां ताला लटक रहा है और जिला परिषद ने हाईकोर्ट के आदेश पर उसे सील कर दिया है और वो आज तक नहीं खुला है। और प्रदेश प्रभारी झारखंड के आज स्वीकार किए कि इसके लिए जिम्मेवार हम सब हैं। उन्होंने स्वयं को कोसा, क्योंकि पिछले 1 साल पहले गिरिडीह में जो चिंतन शिविर हुई थी उसमें उन्होंने खुद वादा किया था कि हम धनबाद का दौरा तभी करेंगे जब पार्टी कार्यालय हमारा खुल जाएगा, जो बंद पड़ा है। वो वादे का भी 1 साल बीत चुका है और इसीलिए वो शर्मसार हुए, मन से उनको कहना पड़ा। वाकई में शर्म की बात है कि जिस कार्यालय से, कांग्रेस के कार्यालय से जिसकी स्थापना, जिसकी नींव इंदिरा गांधी जी ने रखी, धनबाद की उस भूमि में जहां पर हमारे खानों में काम कर रहे मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीयकरण की शुरुआत जिस देवी ने, जिस नेत्री ने की, जो कि मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हम सब लोगों के लिए पूज्य स्थान होना चाहिए, उस स्थान को चंद कुछ लोग गलत इरादों से कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए एक पीआईएल के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के कार्यालय से कांग्रेस को निष्कासित कर देती है और कांग्रेस सड़कों पर 12 वर्षों से घूम रही है। किसी को इस चीज की शर्म नहीं आती। जिस साजिश के तहत 2011 में कांग्रेस को कमजोर करने की दृष्टि से, कांग्रेस को विस्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाया गया, उसे पुनर्स्थापित करने का यह संघर्ष है। ये यहाँ के प्रशासन के खिलाफ और गलत इरादों के साथ कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं के खिलाफ साजिश कर इस कार्यालय को हत्याया गया है और इसीलिए आज उसका उल्लेख
यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाएं उनके वक्तव्य में यहाँ पर आई और मैं उनके साथ में अपना। अब कहेंगे कि शर्मसार वो अकेले नहीं हुए, दूसरा शर्मसार पार्टी के ही जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं और धनबाद के जिले का प्रभारी मंत्री हैं बन्ना गुप्ता हुए। बन्ना गुप्ता तो 2 कदम आगे, अब इसको आप वास्तविकता कहिए या अभिनय कहिए, जो कहिए, बोलने में तो वो कहीं पीछे छूटते नहीं हैं, शेर शायरी में भी माहिर है। 2 कदम आगे वो यहां तक कह दिए कि अगर सुबह का भूला शाम में लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और अपनी बात को यहां तक कह देते हैं कि अगर प्रदेश प्रभारी कहें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और उस ताला को तोड़वा दूंगा। आज जो कार्यालय की बात हो रही है, कार्यालय को चूंकि हम लोग संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग हैं, लेकिन लगातार प्रयास हो रहे हैं हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आपको विश्वास देते हैं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे। थोड़ा देर जरूर है लेकिन दुरुस्त होगा, और सुबह का भूला शाम को घर पहुंचकर ये सड़क में नहीं, आज राजा राम मोहन राय जी के प्रतिमा स्थल के सामने हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग जरूर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सैद्धांतिक तौर पर लड़ेंगे। और ठीक कहा है हमारे संतोष जी ने, अरे मेरा क्या है, मैं तो मार खा खा के नेता बना हूं, लड़ लड़ के नेता बना हूं, जेल जा जा के नेता बना हूं। प्रभारी जी यदि कह दे कि नहीं बन्ना गुप्ता तुमको आज इस्तीफा देना है और आज ताला तोड़ना है, तो मैं आज आकर ताला तोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। मैं कभी पद की परवाह नहीं करता हूं। लेकिन सवाल यह है गंभीर कि अगल बगल के जो भी उस वक्त में 2011 में सील हुए थे जिला परिषद के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर, वो सभी खुल गए। टेक्सटाइल मार्केट खुल गया, यहां तक कि बगल में जो यूनियन क्लब है वो खुल गया। बहुत सारे मार्केट दुकान जो बंद थे उस वक्त में सब खुल गए। सिर्फ कांग्रेस कार्यालय और इंटक कार्यालय ही बंद क्यों है? ये तब जबकि उस कांग्रेस की जो नींव है वो स्वयं इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने रखा था। और इंटक जो है वो कांग्रेस का यूनियन है, और उस यूनियन की बात करें तो वो दफ्तर जो है उसका भी पिछले 12 साल से बंधक पड़ा हुआ है। ऐसी हालत में आज झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को भी कहना पड़ा कि सत्याग्रह एक बड़ा हथियार है जो गांधी जी ने दिया है, और ये सत्याग्रह यही नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। अरे ये वो कांग्रेस पार्टी है जो अपनी सरकार के खिलाफ आज कार्यालय के लिए यहाँ खड़ी है, तो आप सोचिए कि आज इस भाजपा सरकार द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ कैसे चुप रह सकती है। तो आज ये कार्यक्रम तो राहुल गांधी के लिए जो सदस्यता उनकी समाप्त हुई है उसके विरोध आयोजित किया गया था, लेकिन पूरी कार्यक्रम जो है वो समर्पित हो गई पिछले 12 वर्षों से बंद पार्टी के दफ्तर को लेकर। और सबने एक सुर में यही कहा, चाहे राजेश ठाकुर की बात हो, राजेश ठाकुर ने भी कहा कि ये दफ्तर जो है खुलना चाहिए था लेकिन नहीं खुल पाया, और अविनाश पांडे ने तो 2 कदम आगे बढ़ के कहा, अपने नेताओं को भी, मंच पर बैठे हुए मंचासीन सभी लोगों को कहा कि अगर अब तक नहीं खुला है, जिसने भी ये साजिश की, जिस वक्त में ये 2011 में जब तत्कालीन सरकार अर्जुन मुंडा की सरकार थी तब ये बंद हुआ था, तो उन्होंने माना कि ये साजिश करके बंद कराई गई थी। लेकिन बंद जब कराई गई थी तब साजिश थी, जब सरकार पिछले 4 साल से झारखंड में आपका है तो ये कौन साजिश रच रहा है, फिर खुलवा क्यों नहीं रहा है? तो उनको एहसास हुआ कि ये गलती अपनी ओर से भी हो रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार में रहते हुए भी अगर आप ये काम नहीं करा रहे हैं तो विफलता का श्रेय तो आप ही का जाएगा। तो इसको स्वीकार भी किया और कहा कि इस वक्त में देश में महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने भाजपा की मौजूदा सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला, केंद्र की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है उन्होंने बयान दिए। तो आज की पूरी तरह से जो सत्याग्रह है वो सत्याग्रह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बंद पड़े दफ्तर को खुलवाने को लेकर समर्पित रही। और अब जाके ये मामला एक तरह से कहें कि गंभीरता
से सभी ने इसको लिया है। इस मामले को लेकर लगातार मीडिया इस खबर को दिखाती रही है, हम लोगों ने कई बार खबर दिखाया है, लेकिन अब जाकर यह कहा गया कि जब तक पार्टी कार्यालय खुल नहीं जाता तब तक कांग्रेस अपना अस्थायी कार्यालय भी उसी टेंट पर, जो सामने टेंट लगी है लुबी सर्कुलर रोड में, मतलब जो बंद पड़ा दफ्तर है उसके सामने जहां टेंट लगाकर एक दिन पहले ही वहां पे बुजुर्ग कांग्रेसियों ने जहां धरना दिया है वहीं पर अस्थायी कार्यालय चलेगी। और ये प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी का कहना है कि जब तक हमारा कार्यालय खुल नहीं जाता तब तक हम वहीं से कार्यालय का संचालन करेंगे उसी सड़क से। यानी एक दबाव वो बना के गए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से आज उन्होंने मुलाकात भी किया है। जिला के प्रशासनिक अधिकारी डीडीसी, चूंकि जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी ही होते हैं, तो उनसे भी बातचीत किया, कागजातों की जानकारी ली, अभी तक मामला क्यों अटका हुआ है, जिला परिषद में क्या मामला लटका हुआ है, कोर्ट में अभी तक उसके मामले में क्या है। और एक तरह से सभी के जो लबोलुआब यही है कि अब इसकी गंभीरता सबको समझ में आई है कि जिसका पार्टी दफ्तर बंद पड़ा हो, अगर वो लोगों के सामने अपनी बात कहे भी तो लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे कि जो अपना पार्टी कार्यालय नहीं खुलवा सकता वो दूसरे का काम, विकास की बात कैसे करेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि एक बयान बन्ना गुप्ता ने धनबाद के सांसद के खिलाफ दिया है। उन्होंने कहा कि धनबाद से एम्स छिन गया, एयरपोर्ट छिन गया, इस तरह के तमाम जो हैं धनबाद के लिए जो योजनाएं हैं वो चली गई। और इसका बड़ा कारण उन्होंने बताया मौजूदा सांसद, नाम लिए बिना उन्होंने पीएन सिंह पर निशाना साधा और पीएन सिंह को मूर्ति करार दिया। हमारा जो है एम्स कहाँ गया, हमारा एयरपोर्ट कहाँ गया, और हमारे सांसद जो यहाँ सांसद है वो सांसद न उदो का है न माधो का है, वो किसी का नहीं है, वो केवल जो है मूर्त बनकर बैठा हुआ है। और आप उस मूर्त को हर साल जो है 5 साल में रिन्यूअल कर रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ वो टिप्पणी सांसद पीएन सिंह के खिलाफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो खुद भूल गए कि उनका पार्टी दफ्तर 12 साल से बंद पड़ा है और हाल में जिस सरकार में शामिल है 4 वर्ष से वो खुद मंत्री हैं और धनबाद जिले के प्रभारी हैं और अपनी पार्टी दफ्तर नहीं खुलवा पा रहे। तो अपनी दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले उनको अपना भी देख लेना चाहिए कि क्या वो जो वादे किए हैं वो पूरा कर पाए हैं। धनबाद जिला कांग्रेस के बंद पड़े दफ्तर को खुलवाने को लेकर जिस तरह से बड़े नेताओं ने आज बयान दिए हैं, इस मामले पर पूर्व मंत्री सरजू राय ने भी आज चुटकी लिया और कहा कि भाई पार्टी दफ्तर तो उन्हीं को खुलवाना है, तो फिर खुलवाने के लिए वो अभी तक चुप क्यों बैठे हुए हैं। मैं तो यहाँ आया तो देखा सड़क पर उनका स्टेज लग रहा है। ये कौन सा सत्याग्रह है, सड़क रोक कर आप करेंगे साहब। और सत्याग्रह ये करना था तो ये सत्याग्रह रांची में मुख्यमंत्री के कार्यालय, निवास, सचिवालय, विधानसभा के सामने इनको करना चाहिए था कि हमारा एक कार्यालय साहब बंद है, आपका कार्यालय न्यायिक निर्णय के कारण बंद है और एक से एक बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे हैं जो कानून को उलझाकर न्यायालय को भ्रमित कर देते हैं और फैसला जो सही होना चाहिए वो फैसला नहीं हो पाता है, लंबा समय लेते हैं। जब ऐसे वकील हैं तो इनको न्यायपालिका में जाना चाहिए था कि हमारा बंद है। उन्होंने माना कि कांग्रेस के जो भी आज पतन हुआ है या कांग्रेस में जो कुछ भी आज नजर आ रहा है उसका श्रेय कांग्रेसियों को ही जाता है। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी का भी उदाहरण दिया। पिछले दिनों जिस मामले में उनकी सदस्यता गई उस मामले में कहा कि सब वकील तो बड़े बड़े वकील तो उनके पार्टी में हैं, फिर चुप क्यों बैठे हैं। यहां इस मामले में जो कानूनी प्रावधान है उसका पालन करना चाहिए था कांग्रेस को, क्यों नहीं किया। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे पर यह ठिकरा फोड़ रही है, आरोप लगा रही है। ऐसे तो काम नहीं चलता। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एनपी, धनबाद।